गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सोल्यूशन जो क्लास 12th केमिस्ट्री है उसमें हमने पहले जो है कि आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उससे आगे हम स्टडी करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जैसे कि हम जानते हैं कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। जो परफेक्ट सोल्यूशन होता है उसको आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नॉट फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन, नॉन आइडियल सोल्यूशन showing positive deviation positive deviation। देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन हमने बनाया, उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होगा, यानी आइडियल के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा या तो उससे अधिक होगा या तो उससे कम होगा, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन में होता है। तो पहला क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि इसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। हाँ, तो इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर than that of solution according to on the basis of Raoult's law। ओके, तो इसमें क्या होगा भाई? राउल्स लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सोल्यूशन ए और बी को मिला दिया, सोल्यूशन बन गया ए बी। तो ए बी सोल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर घट गया, सॉरी वेपर प्रेशर बढ़ गया, है ना। इसके पहले क्या था कि वेपर प्रेशर, इसका जो वेपर प्रेशर होता था मान लो 40 और इसका 60 है, या मान लो इसका 300 है और इसका 400 है। तो इसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो, तो अगर देखते थे एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखते थे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो आता था 700। इसका मतलब क्या है कि इसका वेपर प्रेशर इनके वेपर प्रेशर के सम के बराबर है, तो वो आइडियल कंडीशन हो गया, है ना। कहने का मतलब है कि इसका अलग से निकाला, इसका अलग से निकाला, फिर इसको मिलाया, तो मिलाया तो फिर इसका सोल्यूशन का हमने निकाला, हमने जोड़ा नहीं, सोल्यूशन का निकाला, एक्सपेरिमेंटली करके देखा कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना हुआ। तो वो जो है कि 700 अराउंड आया, 700। इसका मतलब इनके वेपर प्रेशर के बराबर है, यानी ये आइडियल कंडीशन है। सो दिस इज आइडियल सोल्यूशन। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका 300 इसका 400 है, तो इसका जो है आया 750 मान लो MMHg 750। इसका मतलब क्या है कि इसका आना चाहिए आइडियली कितना होना चाहिए? 700, बट आइडियली 700 नहीं आ रहा है, 750 आ रहा है, तो 750 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये है दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर में डेविएशन हो रहा है, डेविएट कर जा रहा है, तो
तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, यानी वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये बढ़ेगा कब? जब ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। इससे इनसे जो है इनके जो है मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए या बी मॉलिक्यूल ए या बी मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम हो जाएगा। भाई इसका भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब जब कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल इजिली इवेपोरेट हो सकते हैं। जब इजिली इवेपोरेट होंगे तो इसका मतलब वेपर प्रेशर अधिक हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई? इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AB molecule is lower than that of AA or BB. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो गया कंडीशन। नंबर 1 डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो जाएगा भाई? 0 के बराबर तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 क्या होगा कि हमने बताया था कि फोर्स कम हुआ, इनके बीच में फोर्स कम हुआ ना, फोर्स कम हुआ तो इसका मतलब स्पेस बढ़ गया। मतलब इनके ये एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब फोर्स कम होगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो टू बी मिक्सिंग होगा, है ना, मतलब मिलाने के बाद इनका वॉल्यूम होगा, इनका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसलिए हमने लिखा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। एंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी। तो अगर H जो होता है पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एंडोथर्मिक होगा, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और नेगेटिव है का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, मतलब हीट एनर्जी निकल रही है। तो भाई फोर्स अगर कम है तो जब फोर्स जहां पे फोर्स ज्यादा होता है तो वहां पे हीट एनर्जी निकलती है, और जहां पे फोर्स कम होता है तो उसको होल्ड करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। तो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ने का मतलब क्या हुआ? डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। थर्ड क्या है? पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए, और इसी तरीके से पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट काई बी। तो टोटल प्रेशर जो होगा ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। अभी हमने बताया था 300 400, ये 750 हो गया। ये 300 है, 400 तो 700 हुआ, बट यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हुआ? 750 हो गया। आइडियल से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ मतलब कौन कौन से सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स कौन कौन से ऐसे मिक्सचर हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पहला है भाई इथेनॉल प्लस वाटर। देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब दोनों को मिलाओगे तो इथेनॉल और वाटर एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बट ये खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके बीच में भी खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये टूटेगा, इनका भी टूटेगा, इनके बीच में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। हाँ, दूसरा एग्जांपल है भाई इथेनॉल प्लस एसीटोन। तीसरा एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। चौथा है टॉलुइन प्लस
छोड़ दो, बस इतना बहुत है। ठीक है, समझ में आया? इतना तो बताया, इतना मैंने बताया अभी हम, ये पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। इसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन इसका उल्टा होगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो आइडियल सोल्यूशन की तुलना में कम हो जाएगा, और कम होने का मतलब फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये भी घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब इंथैल्पी चेंज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी निकलेगी, और ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फोर्स बढ़ा तो वेपर प्रेशर घटा, तो वेपर प्रेशर घटेगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो इसका मतलब क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ solution which follow Raoult's law। राउल्ट लॉ तो इसको बोलते हैं देन solution is known as non-ideal solution showing negative deviation। तो भाई हमने बताया कि ए है बी है, ए भी बन गया, तो इसमें क्या है, फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया। जब फोर्स बढ़ गया, इसका 300 इसका 400 है प्रेशर, वेपर प्रेशर, तो इसका कितना हो जाएगा, 650 हो गया, घट गया। फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स बढ़ा, तो इसका मतलब है कि ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मतलब ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए या बी फोर्स से ज्यादा हो गया। तो मींस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is greater than that of AA या BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कंडीशन क्या होगा भाई इसमें, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा ना। फोर्स बढ़ा, ये डिस्टेंस घटेगा, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, पी ए फोर्स बढ़ा तो ये घटेगा, पी ए नॉट काई ए नॉट, पीबी नॉट काई बी। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है आइडियल की कंडीशन से कम हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे भाई, इसमें देखो एसिड आता है, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, एसीटोन प्लस एसीटोन,
एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो होता है CH3L3 होता है, एसीटोन CH3CO CH3, ये होता है एसीटोन। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, देखो इनके बीच में अगर हम देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एसीटोन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को जब इसमें डालते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब इनको मिक्स करते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से फोर्स बढ़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एग्जांपल समझ में आया? पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ अगर बनाते हैं, ग्राफ जो था आइडियल सोल्यूशन के लिए, ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, काई ए 1, काई बी 0, काई ए 0, काई बी 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यह है वेपर प्रेशर। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, पी ए नॉट, यू नो, एंड दिस इज पी वी नॉट ना, पी वी नॉट, ज्वाइन दिस, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो ये जो है ये पी ए है, और यहां पे ये पी बी है, और ये हो जाएगा पी टी, टोटल प्रेशर, पी ए प्लस टोटल वेपर प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन में देखो ये आइडियल के कंडीशन में, ये आइडियल का है, और हमको नॉन है पॉजिटिव डेविएशन को बताना है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियल के तुलना में अधिक हो जाएगा, है ना। तो पीए का जो वेपर प्रेशर होगा ऐसे हो जाएगा, ये नॉन आइडियल है, ये है आइडियल, यहां कर देता हूं मैं, ये आइडियल है नीचे वाला, ये नॉन आइडियल है, हाँ नॉन आइडियल। तो नॉन आइडियल में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ए का आइडियल की तुलना में बढ़ गया, इसी तरह से पीबी में भी बढ़ जाएगा भाई, और इसी तरीके से टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ऊपर वाला ये टोटल वेपर प्रेशर है, ये पीए का है, ये पीबी का है, ऊपर वाला नॉन आइडियल है, ये ऊपर वाला सब नॉन आइडियल है, और नीचे वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल है, हाँ? इसी तरीके से वेपर प्रेशर ग्राफ फॉर नेगेटिव डेविएशन, काई ए 1, काई बी 0, काई ए 0, पी ए नॉट, पी बी नॉट।
पीबी पीई, देखो ये आइडियल है। अब वेपर प्रेशर क्या घट जाएगा, तो ये नीचे लगा बना दिया, और यहां पर भी नीचे होगा। टोटल वेपर प्रेशर भी नीचे नीचे हो जाएगा, पीटी। ओके, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो गया खत्म। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं इसको, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन जानते हो क्या होता है? हाँ, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मींस वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। 2 कंपोनेंट हो, 2 से अधिक ना हो। हाँ, 2 कंपोनेंट, जैसे ग्लूकोज वाटर बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। हाँ, कोई भी। तो देखो मतलब जो होता है ये जो टॉपिक, मतलब वो नॉन आइडियल सोल्यूशन, मतलब वो बाइनरी सोल्यूशन होता है या बाइनरी मिक्सचर होता है या सोल्यूशन कह सकते हैं, जिसमें जो होता है मतलब लिक्विड फॉर्म और वेपर फॉर्म दोनों ही फेज में, दोनों ही कंडीशन में सेम कंपोजिशन हो। कहने का मतलब है कि लिक्विड में भी क्या है, दोनों हो, और वेपर फॉर्म में भी दोनों हो, मानी वेपराइज हो रहा है तो दोनों ही लिक्विड वेपराइज हो, और लिक्विड फॉर्म में तो दोनों रहेंगे ही, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो। तो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना जरूरी है, ठीक है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट अगर होता है, जैसे मतलब इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, या इथाइल अल्कोहल प्लस बेंजीन, तो भाई इसका कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। दोनों को अगर बॉइल करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉइल करें, क्योंकि इसका अलग है, इसका अलग है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग, मतलब इसमें जो है लिक्विड, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, अलग अलग लिक्विड बॉइल करेंगे, ठीक है। बट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि एक स्पेशल कंसंट्रेशन पर दोनों ही एक टेम्परेचर पे बॉइल कर जाए, यानी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is a binary solution which has same
कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड हैविंग a constant boiling, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी दोनों हो, वेपर फॉर्म में भी दोनों हो, और दोनों ही एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉइल कर जाए, यानी हाँ दोनों ही जो है दोनों मिला करके, यानी सोल्यूशन का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी होता है। तो जिस सोल्यूशन के लिए होगा वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। तो ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो यार, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, सॉरी वेपर प्रेशर कम हो, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। तो जब वेपर प्रेशर कम होता है, तो वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। सॉरी, वेपर मतलब देखो वेपर प्रेशर अगर अधिक है, सॉरी वेपर प्रेशर अधिक है ना यार। देखो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन मतलब जो होता है वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड का, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, है ना। यानी उसको अगर गर्म कर रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर उस लिक्विड का 1 atm के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे बराबर होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो टाइम लगेगा, तो सॉरी वेपर प्रेशर कम है तो टाइम लगेगा, तो उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए मतलब वेपर प्रेशर अधिक है। वेपर प्रेशर अधिक किसके लिए होता था? पॉजिटिव डेविएशन वाले, है ना। तो मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जो होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक शो करेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन showing positive deviation is minimum boiling azeotrophs, है ना। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, है ना। तो एग्जांपल में ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन मतलब पानी में इथाइल अल्कोहल का वाटर सोल्यूशन, हाँ एट 95% कंसंट्रेशन, 95% इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, 5% पानी होना चाहिए।
तो उस कंडीशन पे, इस कंसंट्रेशन पर 95% होना चाहिए, इससे कम रेशियो का तो नहीं होगा। हाँ, तो देखो यार, तो कहने का मतलब है कि इथाइल एल्कोहल है C2H5OH प्लस H2O, तो क्या बना लेगा, मिक्सचर बनाएगा ना। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। इथाइल एल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो याद नहीं करना, समझने की बात कर रहा हूं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस है, अलग अलग है ना, बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो मिक्सचर है 95% पर जो मिक्सचर बना इसका, हाँ मिक्सचर बना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इन दोनों से कम कि अधिक, कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोला ना। मतलब जो है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों ही, जो दोनों कंपोनेंट है दोनों से कम होना चाहिए, इसलिए तो लिखा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, होना नहीं चाहिए 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है, रियलिटी में होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, नहीं समझे। हाँ बस इस ये बॉइलिंग पॉइंट जो लिखा हूं मैं, ये समझने के लिए है, ताकि मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ समझ पाओ। हाँ? इसका देखो यह है, इससे भी कम, इससे भी कम। दूसरा क्या होगा भाई, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये क्या होगा भाई, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ लॉ। is maximum boiling azeotrope। ना मैक्सिमम बॉइलिंग कब होगा, वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, यानी नेगेटिव डेविएशन वाले, है ना। यानी इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन एट 68%, ना 68%, यानी 68% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, बाकी वाटर होना चाहिए। HNO3 प्लस वाटर क्या बनाएगा, मिक्सचर बनाएगा भाई ना, मिक्सचर बनाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक 83 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो होता है क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट 100 से अधिक होना चाहिए। हाँ, तो मतलब यार जितना एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, समझे, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिख देंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इसका जो मतलब दोनों का 68% पर जो बॉइलिंग पॉइंट आया 120.5 डिग्री सेल्सियस आया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी अधिक आ रहा है, इससे भी अधिक आ रहा है, ये है। हाँ, तो ये मतलब ये आइडियल सोल्यूशन में, फिर आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन खत्म हो गया। इसके बाद है कोलिगेट। हाँ, कोलिगेट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ 60%, 70% खत्म हो गया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो कोलगेट वाला नहीं है, जो हम लोग कोलगेट करते हैं ना, उससे मतलब नहीं है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, चारों पे न्यूमेरिकल है, थ्योरी न्यूमेरिकल।
तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ भाई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब दोज प्रॉपर्टीज which depend upon number of solute particle, not on nature of solute, is called colligative property. देखो यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है, कितना पार्टिकल है सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज डाल दिया मान लो, है ना, तो ग्लूकोज के कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स आयंस कुछ भी कर सकते हो, तो उसके नंबर पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना। जैसे इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में मतलब भाई जैसे विधानसभा का इलेक्शन है, तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, प्राइम मिनिस्टर बनाने का हो, तो मतलब प्रधानमंत्री कब बन सकता है, मतलब कि भाई जहां पे मेजोरिटी ऑफ जो पीपल हैं जिसको वोट करेंगे, अब वो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है बुद्धू हो सकते हैं कि मतलब जो है कि खाने वाले हो, नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, जनसंख्या पे डिपेंड करेगा, जनसंख्या पर। तो यहां पर भी जनसंख्या पे डिपेंड करेगा, है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा। सॉल्यूट जो डाल रहे हैं इसमें उसका नेचर किस तरह से है, कोवेलेंट बनाएगा कि आयनिक बनाएगा, क्या है उससे मतलब नहीं है, कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। So there are 4 colligative property. Number 1, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure। ये 4 पढ़ना, relative lowering vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure। तो relative lowering ऑफ वेपर प्रेशर, तो देखो भाई अभी पढ़े थे PS, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम जानते हैं क्या कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added into a solvent, its vapor pressure decreases। समझे भाई, नॉन वोलेटाइल जो उड़ नहीं सकता है,
भाई इसमें पानी ले लिया, इसको बीकर, इसको बंद कर दिया कहीं से, क्लोज है, पानी है, और इसमें तुम सैंड डाल दिया यार, या क्या डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के भी तो पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, हाँ, ग्लूकोज डाल दोगे तो ग्लूकोज तोड़ता नहीं है, तो ग्लूकोज डालोगे इसमें तो ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आ जाएंगे कुछ, हाँ। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। जैसे ग्लूकोज नहीं डाले हो, खाली पानी है, तो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल है, मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, सिर्फ पानी डाले हो। लेकिन अगर उसमें ग्लूकोज अगर डाल दिए तो ग्लूकोज उड़ता नहीं है, तो ग्लूकोज उड़ता नहीं है तो ग्लूकोज के भी पार्टिकल इसके सरफेस से आ जाएंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो जहां पे ये सरफेस पे आएंगे तो वो मॉलिक्यूल तोड़ेगा नहीं। तो यानी इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे वाटर के जो उड़ रहे थे, वो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। यानी 1000 था तो अब कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या लिखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डाल रहे हो ना, तो इनटू अ सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, है ना। भाई इसमें डाले ग्लूकोज को तो सॉल्यूशन बन गया ना, हाँ, ग्लूकोज का पार्टिकल रोकेगा नहीं भाई। यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, वाटर के मॉलिक्यूल थे ना, तो कुछ मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज के भी तो आ जाएंगे, तो जहां जहां ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मॉलिक्यूल तोड़ेगा नहीं। अरे भाई उड़ता कौन है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल रहता है। ग्लास में पानी डाल रखोगे तो कौन सा पानी उड़ेगा, जो सरफेस पे पानी है वो उड़ेगा ना, और ग्लास में जो अंदर का पानी है वो तो उड़ेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि चीर फाड़ के उड़ जाएगा। जो सरफेस पर पानी है, सरफेस का पानी उड़ता है, ऊपर का उड़ेगा, फिर उसके नीचे वाला जो सरफेस है उसका उड़ेगा। तो सरफेस पे कुछ ग्लूकोज के भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, तो जहां जहां ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ेंगे नहीं। तो यानी वहां पे पहले पहले पानी के मॉलिक्यूल थे ना, तो पानी के मॉलिक्यूल तो उड़ेंगे नहीं, तो घट गया ना मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या घट गई यहाँ पर। तो इस वजह से क्या है, तो वेपर प्रेशर घट गया, है ना। तो वेपर प्रेशर घट गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो गया,